हाय दोस्तों, रेलवे की परीक्षा हो या पुलिस परीक्षा हो, समय तथा कार्य टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन जरूर है, पक्का आता है। आज मैं आपको ऐसा एक ट्रिक दूंगा जिससे कोई सा भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो, आप 10 से 20 सेकंड में उसका उत्तर निकाल सकते हो। फर्स्ट ट्रिक देखो क्या है, एलसीएम ट्रिक है। फर्स्ट ट्रिक आपका ट्रिक फर्स्ट आपका है एलसीएम ट्रिक। अब एलसीएम ट्रिक कब काम आता है? जैसे कोई हो, ए है 10 दिन काम करता है, बी है 20 दिन काम करता है, कुल कार्य कितने कैसे निकालते हैं, कुल जो वर्क कितना होगा कैसे निकालते हैं? एलसीएम ट्रिक से ही निकालते हैं। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क अगर निकालना है, कोई भी 2 या 3 बंदे हैं काम कर रहे हैं, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन, कोई 30 दिन, तो उन दिनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं जो दिया हुआ दिन होता है, उसका हम एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क निकाल सकते हैं, कितना यूनिट, कितना इकाई वर्क हुआ। अब इसमें जो 90% क्वेश्चन जो है इसी फार्मूले पे जो है सॉल्व होता है। वो क्वेश्चन क्या है? हमने जो है टोटल वर्क का कैसे फाइंड आउट कर लिया। अब फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू, काम इज इक्वल टू इफिशियंसी गुणे टाइम। इस फार्मूले से आपका 90% क्वेश्चन जो है वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी गुणे टाइम जो है सॉल्व हो जाता है। वर्क आपका काम है, इफिशियंसी जहां आपका दक्षता है, और टाइम आपका समय। दक्षता मीन्स क्या हो गया? एक दिन में किया गया कार्य। अगर ऐसे ही हम जो है, कोई ए है, अगर ए का जो है ए की इफिशियंसी निकालना चाहते हैं, या बी की इफिशियंसी, किसी की, यानी कि किसी का भी एक दिन में अगर कार्य निकालना चाहते हैं, तो टोटल वर्क, जो भी हमारा टोटल वर्क रहेगा, उस टोटल वर्क में, या देखिए यही वर्क हो गया, हमें दक्षता निकालना है तो टाइम मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल वर्क में टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, किसी की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, किसी का भी एक दिन का कार्य निकाल सकते हैं, और उस मेथड से हम जो है क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस पर 2 उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम ट्रिक 2 भी देखेंगे। ओके, पहले हम जो है क्या करेंगे, इजी क्वेश्चन देखेंगे और इजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सभी जो है ट्रिक्स को जब पढ़ लेंगे तो प्रीवियस ईयर्स को जो है टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन पे जो है हम वीडियो बना देंगे, और हम जो है जितने भी टफ क्वेश्चन है उसको भी इसी मेथड से जो है 90% क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट उदाहरण। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों मिल करके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। और ए अकेला काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। अगर ए अकेला काम कर रहा है तो कितने दिन काम कर रहा है? 12 दिन काम कर रहा है। और बी अकेला वह काम कितने दिन में करेगा? वही काम जो है अगर बी अकेला करे तो कितने दिन में करेगा? तो हमने बताया था, आपको एक फार्मूला बताया था, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी गुणे टाइम। अगर हमें बी का जो है निकालना है कि बी को कितना टाइम लगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो है बी द्वारा लगा समय, अकेला बी द्वारा लगा समय अगर निकालना है, तो टोटल जो भी वर्क रहेगा उसमें जो है डिवाइड किससे कर देंगे? इफिशियंसी ऑफ बी। बी की जो इफिशियंसी रहेगी उससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या आपको टोटल वर्क पता है? नहीं पता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमने बताया था, क्या ले लेंगे जी? एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम। एलसीएम लेंगे 8 और 12 का, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 24 यूनिट। ये यूनिट हो गया, यही इतने यूनिट, इतने इकाई जो है वर्क हो रहे हैं, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया? 24 यूनिट। अब देखिए दोनों मिल करके कितने यूनिट जो है, कितने दिन काम कर रहे हैं? 8 दिन। और कितने यूनिट काम करना है? 24 दिन। तो 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 24 आ जाएगा 3 बार। वही फार्मूला है, देख लीजिए, टोटल वर्क है और इसका 8 दिन डे है, तो डे से डिवाइड कर दे रहा है। टाइम से अगर वर्क को डिवाइड करेंगे तो क्षमता आ जाएगा, यानी कि 8 3 24, 3 यूनिट। यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर के 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और 8 दिन में 24 यूनिट खत्म हो जा रहा है।
अगर अकेला एक जो है कर रहा है तो 12 दिन टाइम ले रहा है, यानी कि 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 24 आ जाएगा 2 बार। यही है वर्क को, टोटल वर्क 24 है, टाइम कितना दिन ले रहा है 12 दिन, तो डिवाइड कर देंगे 2 दिन आ जाएगा। वैसे हम यहाँ करेंगे 12 गुना 24, तो 2 यूनिट आ गया। ये 2 यूनिट क्या हो गया, अगर ए जो है एक दिन में, ये जो है आपका इफिशियंसी दक्षता होता है, ये जो है ए जो है अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 12 दिन में 24 यूनिट उसका कंप्लीट हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए ए प्लस बी दोनों मिला करके कितने यूनिट एक दिन में, कितनी इसकी दक्षता आ रही है, 3 आ रही है, और ए की यूनिट कितनी है, 2 है, ए की 2 है, तो हम यहाँ से बी की इफिशियंसी जो है 3 में से 2 घटा देंगे, कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगी। ये बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है, यानी कि बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 24 यूनिट काम करने के लिए 24 दिन लगेगा। देख लेते हैं, टोटल वर्क हमारा 24 है, और बी जो है एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि 24 दिन लग जाएंगे किसको काम करने में, बी द्वारा अकेला काम करने में 24 दिन लग जाएगा। देखा दूसरा, देखिए क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो दोनों ने एक साथ मिलकर 4 दिन कार्य किया। ए जो है अकेला जो है, अगर बात करें ए जो है किसी कार्य को, कोई कार्य है, ए जो है उस कार्य को 15 दिन में करता है, और बी जो है उसी कार्य को, सेम उसी कार्य को 20 दिन में करता है। दोनों ने एक साथ मिलकर 4 दिन कार्य किया, तो शेष कार्य कितना हिस्सा बचेगा, कार्य का हिस्सा अभी शेष रहेगा। तो हमें पहले ये देखना होगा कि 4 दिन दोनों ने मिलाकर 4 दिन में कितना काम किया। तो पहले तो कुल काम हमें पता ही नहीं, कुल कार्य कितना है, तो कुल कार्य के लिए वही एलसीएम ट्रिक, जो दिन दिए रहेंगे, जो भी दिन दिए हुए हैं उनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60, यानी कि 60 यूनिट। ये जो है 60 यूनिट, यानी कि जो भी कुल कार्य है 60 यूनिट कार्य है। अब ये जो है कितने दिन करता है, 15 दिन, तो 15 दिन कार्य करता है और 60 यूनिट काम कर रहा है, तो कितने 15 का पहाड़ा बढ़िया, वही आपको मैंने बताया था ना कि जो भी आपका टाइम भी अगर निकालना हो, जो भी निकालना हो, इफिशियंसी भी निकालनी हो, इफिशियंसी निकालनी हो, तो वर्क अपॉन टाइम वाला वैसे डिवाइड करते हैं। तो 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। लेकिन हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ लेंगे, 15 का कितनी बार पढ़ेंगे, 60 आ जाए 4 बार, तो 4 यूनिट, यानी कि जो है ए जो है अकेला 4 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। एक दिन में बी कितना यूनिट काम करेगा, तो 20 तिहाई 60, तो 3 यूनिट। अब दोनों मिला करके कितने यूनिट काम कर रहे हैं, ए और बी, क्योंकि देखो यहाँ देखो दोनों ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। दोनों ने 4 दिन काम किया, तो पहले एक दिन में दोनों कितने काम कर रहे हैं, 4 और 3 कितना हो गया, 7 यूनिट। 7 यूनिट काम कर रहा है, 4 दिन करेंगे, 7 चौका 28 दिन हो गया। तो देखो दोनों द्वारा 4 दिन में कार्य बराबर, दोनों द्वारा 4 दिन में कार्य, कितना कार्य होगा, तो देखो दोनों मिला के 4 और 3, दोनों 4 यूनिट, 3 यूनिट, दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, और कितने दिन कर रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं, तो 4 3 7, 7 चौका 28, 28 यूनिट काम जो है, 60 तो टोटल था, 60 में से 28 यूनिट इन्होंने 4 दिन में खत्म कर दिया। तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, तो बच कितना गया जी, बचा कार्य कितना हुआ, तो 60 में से 28 को घटा देंगे, 60 में से 28, क्योंकि टोटल काम था 60, उन्होंने जो है 4 दिन में 28 किया, तो यानी कि कितने आ गए, 32 यूनिट। 32 यूनिट काम अभी बचा हुआ है। लेकिन अभी हमें यहाँ क्या कर रहा है, कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है, तो कितना हिस्सा, तो टोटल का हम जो है 32 कर देंगे, तो शेष हिस्सा, कितना हिस्सा अभी बाकी है वो देखना है। तो टोटल कार्य कितने थे, 60 थे, उसमें से हमने जो है कितना बचा हुआ कार्य है, 32, तो शेष कार्य का हिस्सा आ गया। अब इसको देखते हैं 4 के टेबल से 8 टाइम्स में 4 के, तो 8/15 इतना हिस्सा। उदाहरण 3 देखते हैं क्या है, यम और यन, दोनों यम और यन एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। चलिए देखते हैं यम जो है
कितने दिन में कार्य को करता है? 15 दिन में। यन जो है उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। ये दोनों जो है 15 दिन में और ये 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब दोनों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। वे दोनों वह कार्य साथ में आरंभ करते हैं, एक साथ करना चालू कर दिया। लेकिन 2 दिनों बाद यन जो है को जाना पड़ता है। 2 दिन बाद यन को क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। और यम अकेला बचा हुआ कार्य, जो बच गया कार्य जो है अकेला जो है कौन करता है? यम। तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लगे ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या हमें बचा हुआ कार्य जो है कौन करेगा? एम। तो पूरा कार्य तो पता ही नहीं है, तो पहले हम पूरा कार्य निकालेंगे। तो पूरा कार्य निकालने के लिए वही एलसीएम जो दिन दिया है उसका एलसीएम ले लीजिए। 15 और 10 का एलसीएम आपका आ जाएगा 30, यानी कि 30 यूनिट। दोनों टोटल का जो है 30 यूनिट वर्क है। अब कौन करता है? 15 और 10। अब हम ये पता कर लेते हैं इसकी एम की इफिशियंसी क्या है और यानी कि एक दिन में एम कितना कार्य कर रहा है और यानी कितना यूनिट कार्य कर रहा है। तो 15 दूना 30, तो 2 यूनिट इनका हो गया। और 10 तिहाई 30, तो 30 यूनिट इनका हो गया। ठीक है। अगर दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तो एक दिन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 3 और 2 जोड़ देके कितना हो जाएगा? 5 दिन हो जाएगा। तो दोनों मिल करके कितने दिन कार्य करते हैं? 2 दिन। तो हम ये निकालेंगे कि 2 दिन तक दोनों ने कितना कार्य किया। ठीक है ना। तो दोनों द्वारा 2 दिन में कार्य, दोनों द्वारा 2 दिन में कार्य कितना होगा? तो देखिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। 2 और 3 दोनों जोड़ दिया, दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। कितने दिन कर रहे हैं? 2 दिन कर रहे हैं। 3 2 5 और 2 गुणा कर देंगे 10 यूनिट। 10 यूनिट जो है दोनों मिल करके करेंगे। और कुल कितना यूनिट है? 30 यूनिट है। तो बचा कार्य कितना आएगा? बचा कार्य आपका जो है 30 माइनस 10 बराबर 20 यूनिट काम बच गया है। और ये बचा हुआ कार्य 20 यूनिट कौन खत्म करेगा? एम खत्म करेगा। अब एम को कितना दिन कार्य लगेगा? तो वही फार्मूला जो फार्मूला बताया था मैंने, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी गुणे टाइम। मैंने बोला ना इससे मैक्सिमम क्वेश्चन। तो अभी तक एफिशिएंसी निकालते थे, अब क्या निकालना है? टाइम निकालना है। किसके द्वारा? एम के द्वारा। तो हमें टाइम कितना लगेगा? अगर यम जो है टाइम कितना लगेगा? यदि यम जो है अकेला करेगा तो कितना कार्य करेगा? देखिए वही टाइम निकालना है, तो वही वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। किसकी? एम जो है, एम की इफिशियंसी क्या है? तो 2 है। तो टोटल कार्य कितने हैं? बचा हुआ कार्य 20 है, इफिशियंसी कितनी है? 2 है। कर देंगे 10 दिन आ जाएगा। तो अब बताइए क्या आंसर होगा? तो बच्चे देखिए पहला ऑप्शन 10 है, मार देंगे टिक 10। गलत हो गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पूरा कार्य कितने दिनों में किया गया? ये आपका 2015 में आया हुआ है, आरआरसी कोलकाता जो है ग्रुप बी में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये 10 दिन लगे। ये एम जो है पूरा कार्य कितने दिन में खत्म हुआ? तो कुल कितने दिन लगेंगे? तो 10 दिन एम ने काम किया, दोनों ने मिलकर के 2 दिन काम किया, तो कुल 12 दिन होंगे। तो ऑप्शन 3 सही है। चलिए ये आपका जो है फर्स्ट ट्रिक एलसीएम पे कुछ क्वेश्चन हो गया। सेकंड ट्रिक हम लेकर के आएंगे आपका जो है सेकंड ट्रिक M1D1 इज इक्वल टू M2D2 या M1D1H1 M2D2H2 अपॉन W1W2। इस पर जो है हम क्वेश्चन इन दोनों पर अगला हमारा वीडियो रहेगा सेकंड ट्रिक का। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।